ईज अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और वो गोटैंक्स के पीछे टेलीपोर्ट होके उसका राइट हैंड काट देता है। जैसा कि लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि ईज पर सभी जी फाइटर्स अपना स्पेशल अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि ईज को उससे सिर्फ माइनर स्क्रैचेस आई होती हैं। जिसके बाद ईज उन्हें बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ खेल कर काफी मजा आया, इसके बाद मैं तुम्हें एक प्रेजेंट देना चाहता हूँ और मैं अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर तुम्हें एक इंस्टेंट डेथ दूंगा ताकि तुम्हें सफर न करना पड़े। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कायोशियन रेल्म दिखाया जाता है, जहाँ पर ओल्ड गाय जो है वो सुप्रीम गाय से पूछते हैं कि तुम इतना परेशान क्यों हो। जिस पर सुप्रीम गाय उन्हें बताते हैं कि अर्थ पर काफी टेरिबल सिचुएशन आ चुकी है और फ्रीजा का जो सन है ईज वो अर्थ पर स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़ने की तलाश में आ चुका है। ओल्ड गाय कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, वेजिटा और गोहान उसको संभाल लेंगे। जिस पर सुप्रीम गाय बताते हैं कि वो फ्रीजा से भी 10 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। सुप्रीम गाय बोलते हैं कि क्या कुछ ऐसा नहीं है जो हम कर सकते हैं। जिस पर ओल्ड गाय उन्हें कहते हैं कि हम इस चीज में कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम गाय कहते हैं तो फिर हमें लगता है गोकू को रिवाइव करना ही पड़ेगा। जिस पर ओल्ड गाय कहते हैं कि मैं चाहता तो हूँ ऐसा करना, बट हमें इस समय वेजिटा और गोहान पे ही सब छोड़ना पड़ेगा। जिस पर सुप्रीम गाय कहते हैं कि लेकिन वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। ओल्ड गाय बताते हैं कि अगर वो इस थ्रेट से ही नहीं लड़ पाए तो आगे तो अर्थ वैसे भी तबाह हो ही जाएगी। जिस पर सुप्रीम गाय को कुछ समझ नहीं आता तो वो उनसे पूछते हैं कि आपका कहने का क्या मतलब है। जिस पर ओल्ड गाय बताते हैं कि तुम्हें आने वाले समय में सब पता चल जाएगा, अभी हम सिर्फ उन पर भरोसा कर सकें। ये एक तरह का हिंट है कि आगे आने वाले अपोनेंट जो होंगे वो ईज से भी काफी पावरफुल होंगे, तो जी फाइटर्स उनसे कैसे मुकाबला करेंगे अगर वो ईज को ही नहीं हरा पा रहे तो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कामे हाउस दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर रोसी जो है वो अपनी न्यूड मैगजीन पढ़ रहे होते हैं और काफी खुश होते हैं वो। फिर उसके बाद हमें एंड्रॉइड 18 और क्रेलिन दिखाए जाते हैं। क्रेलिन बोलता है कि मुझे काफी पावरफुल की क्लैशेस महसूस हो रहे हैं। जिस पर एंड्रॉइड 18 बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि ताकि तुम कुछ गलत ना कर दो। जिस पर क्रेलिन बोलता है कि मुझे पता है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता जो उनकी हेल्प कर सके। फिर उसके बाद मास्टर रोशी बोलते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अर्थ तबाह होगी, तो हम सब मारे जाएंगे, हमें वेजिटा और गोहान पर ही रिलाई करना पड़ेगा। इसके बाद क्रेलिन बोलता है कि ऐसे टाइम में अगर गोकू यहाँ पर होता तो ये सिचुएशन कभी नहीं आती। जिस पर क्रेलिन की डॉटर उससे पूछती है कि क्या गोकू रियली में मर चुका है। जिस पर क्रेलिन बोलता है कि लगता तो ऐसे ही है। फिर हम दूसरी ओर बैटलफील्ड में देखते हैं कि ईज जो है वो काफी मैसिव पावर अप करता है। उसकी की चार्ज से गोहान के साथ साथ सभी जी फाइटर्स जो है वो पीछे हो जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो डायरेक्ट अपनी सुपर फास्ट स्पीड से ऊब के पास आके उसके पेट में एक पंच मार देता है, जिससे ऊब वहीं नॉकआउट हो जाता है। उसके बाद वो गोटैंक्स के पीछे टेलीपोर्ट होता है और उसका राइट हैंड काट देता है। इसके बाद ईज जो है वो गोहान के मल्टीपल बीम्स मारता है, जिससे गोहान जो है काफी इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद पैन जो है वो गोहान को बचाने के लिए ईज पर अटैक करती है, जिसको ईज जो है वो काफी इजीली डॉज कर देता है। और उसके बाद पैन जो है वो उसकी की ब्लास्ट मारती है, बट ईज जो है उसको काफी इजीली टैंक कर देता है। फिर गोहान पैन को वहां से जाने के लिए बोलता है। पैन वहां से जा ही रही होती है कि ईज उसके सामने टेलीपोर्ट हो जाता है और वो डायरेक्ट पैन के चेस्ट पे एक बीम मारता है जो उसके चेस्ट के आर पार हो जाती है। जिसके बाद गोहान उसे कैच कर लेता है और फिर गोहान का एंगर जो है वो एक्सप्लोड हो जाता है। उसके बाद गोहान जो है वो काफी मैसिव चार्ज अप करता है और वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोहान जो है वो सुपर सेन 5 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ईज इसके बाद गोहान को कहता है कि तुमने फिर से फॉर्म चेंज करी है, तो मतलब मैं तुम पे थोड़ा और टाइम दे सकता हूँ। इसके बाद गोहान वो कहता है कि तुम पैन के साथ ऐसा करने के बाद नहीं बच सकते। जिसके बाद गोहान जो है ईज के पंचेस और किक्स बरसाना स्टार्ट कर देता है। वो काफी एंगर में होता है और ईज जो है वो उससे कीप अप नहीं कर पा रहा होता है। यही हमारा चैप्टर 3 एंड होता है। गोहान जो है वो पैन की डेथ की वजह से अपने एंगर को ट्रिगर कर पाता है और सुपर सेन 5 अचीव कर लेता है। अब देखना यह है कि नेक्स्ट चैप्टर में गोहान का सुपर सेन 5 जो है वो इनफ होता है ईज को डिफीट करने के लिए, या फिर ईज जो है वो किसी नई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आता है। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड गाइज, आपकी कोई फेवरेट फैन मांगा है या फिर कोई कॉमिक है मार्वल, डीसी या किसी अदर जॉनरा की, आप जो चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।